नमस्कार। हाँ। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प लेखों और रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं। ये हमें उत्तरी सेंटिनल द्वीप ले जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे हजारों साल पहले रुका हुआ है। तो आज का मकसद है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना, इस एकदम अलग-थलग दुनिया को थोड़ा समझना। हाँ, नमस्कार। और ये विषय वाकई में बहुत असाधारण है। ये स्रोत बताते हैं कि वहाँ सेंटिनली जनजाति रहती है। इनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। और अंदाजा लगाया गया है, जैसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, कि ये लोग पिछले सोचिए 60,000 सालों से उसी द्वीप पर है, बाकी दुनिया से एकदम कटे हुए। 60,000 साल, ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब जब दुनिया में खेती शुरू हुई, शहर बने, बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, तब ये लोग वो अपनी ही दुनिया में जी रहे थे। पर क्या हम सच में कह सकते हैं कि वो पूरी तरह अछूते रहे हैं? इन दस्तावेजों में कहीं कोई छुटपुट संपर्क का जिक्र है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, पूरी तरह से अलग रहना तो शायद नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो ये लोग बाहरी संपर्क को लगातार और काफ़ी हिंसक तरीके से नकारते आए हैं। उनकी भाषा क्या है, कोई नहीं जानता। उनके औजार वो पाषाण युग के लगते हैं। हाँ, कुछ स्रोतों में ये जरूर आया है कि शायद उन्हें जहाज़ों के मलबे से धातु के कुछ टुकड़े मिले हों जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी तरह अछूते कहना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर हाँ, जानबूझकर कोई सांस्कृतिक लेन देन तो बिल्कुल नहीं हुआ है। वो अलग ही रहना चाहते हैं, ये साफ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हाल की कुछ घटनाओं से भी ये पता चलता है ना? जैसे वो एक रिपोर्ट में था, 2018 में एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी वो छिपकर द्वीप पर जाने की कोशिश कर रहा था और वो कभी वापस नहीं लौटा। सुना है कि जैसे ही किनारे पर पैर रखा, तीरों से हमला हो गया। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये दिखाता है कि उनका रवैया कैसा है बाहरी दुनिया को लेके। वो खुद को बचाना चाहते हैं, बाहरी लोग उनके लिए खतरा हैं। शायद सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके जीने के तरीके के लिए भी हो सकता है वो बाहरी लोगों को बीमारियों का या किसी बुरी चीज का स्रोत मानते हो। बिल्कुल। एक और घटना का जिक्र भी है इन स्रोतों में। वो 2004 की सुनामी के बाद की बात है, जब भारतीय कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ये देखने गया था कि द्वीप पर सब ठीक है या नहीं, तो उस पर भी तीर और पत्थर फेंके गए थे। मतलब मदद करने की कोशिश को भी उन्होंने हमला समझा। हाँ, और इसी तरह की घटनाओं और बाहरी संपर्क से जो खतरा है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। सरकारी दस्तावेजों में साफ लिखा है कि द्वीप के चारों तरफ 3 समुद्री मील यानी करीब 5.5 किलोमीटर का एरिया वो एक्सक्लूजन जोन है। वहां कोई जा नहीं सकता, फोटो नहीं खींच सकता, संपर्क करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। सब गैरकानूनी है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये रोक क्यों है। कई लोग शायद सोचते होंगे कि ये बाहरी लोगों को बचाने के लिए है, उनके हमलों से। हाँ, कुछ हद तक शायद वो भी एक वजह हो, लेकिन असली और सबसे बड़ी वजह ठीक उल्टी है। ये प्रतिबंध सेंटिनली जनजाति को हमसे बचाने के लिए है। सोचिए, हजारों साल दुनिया से अलग रहने का मतलब है कि उनके शरीर में हमारी आम बीमारियों से लड़ने की ताकत ही नहीं है। मतलब इन्फ्लुएंजा, खसरा, यहाँ तक कि मामूली सर्दी जुकाम भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति सिर्फ वहां चला जाए तो अनजाने में ही ऐसी बीमारी फैला सकता है जिससे पूरी की पूरी जनजाति खत्म हो सकती है। उनका वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। तो ये एक अजीब सी पशोपेश वाली स्थिति है। एक तरफ तो दुनिया में इतनी उत्सुकता है इस अनोखी जनजाति के बारे में जानने की, मानव विज्ञानी तो इसे एक जीती जागती पहेली मानते हैं, और दूसरी तरफ उनसे संपर्क की जरा सी कोशिश भी उनके लिए मौत का पैगाम बन सकती है। तो शायद ये एक ऐसा राज है जिससे अनछुआ छोड़ देना ही सबसे बेहतर है सबके लिए। कहीं है एक ऐसी दुनिया जो खोजे जाना नहीं चाहती, और ये हमें उन सीमाओं की याद दिलाता है जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरों की आज़ादी, उनके अस्तित्व के अधिकार का सम्मान, चाहे वो हमसे कितने भी अलग क्यों ना हो। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये गहरा सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर शायद इन स्रोतों को पढ़ने वाले को सोचना चाहिए कि एक ऐसा समाज जो हजारों साल से बाहरी दुनिया के होने से ही लगभग अनजान रहा हो, उनकी नज़र में सच्चाई क्या होगी। वो इस दुनिया को, ब्रह्मांड को और खुद अपने होने को कैसे समझते होंगे। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, और शायद मिलना भी नहीं चाहिए।